बीएसएफ ने पाक रेंजर्स की कमर ऐसी तोड़ दी है कि घायलों से पाकिस्तान के अस्पताल भर गए हैं। जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। पाक रेंजर्स इतने घबरा गए हैं कि रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तान की आर्मी को तैनात करना पड़ा है। कायरो की तरह पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। राजौरी के सुंदरबनी, तारकुंफी, बिम्बर गली, मंजाकोट, गंभीर सेक्टर में रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान लगातार गोलियां और मोर्टार दाग रहा है। लेकिन जब बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। आतंकवाद के आधार पर जो प्रॉक्सी वार भारत के साथ लड़ने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उसे इस हकीकत को भी समझना चाहिए। प्रॉक्सी वार कभी भी बहादुर लोग नहीं लड़ा करते, बराबर ये कमजोर लोग ही लड़ते हैं। कमजोर लोगों का हथियार आतंकवाद है। उधर पाकिस्तान में भी नवाज सरकार की फजीहत हो रही है। भारत के सर्जिकल हमले के बाद पाक की सेना और सरकार दोनों शर्मसार हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारी तनाव है। घबराहट में पाकिस्तान ने चिनाब नदी के किनारे 150 से ज्यादा पाक कमांडो तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तानी सेना के 2 अफसर इनकी कमांड संभाल रहे हैं। अगर वो 1 गोले बरसाते हैं तो हमारे यहाँ से 10 गोले से उसका जवाब दिया जा रहा है। उनके यहाँ भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रेंजर हताहत हुए हैं और जिस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है उसका फ्रस्ट्रेशन है और उसका फ्रस्ट्रेशन भी भारत सरकार निकाल देगी, ये उसको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बार बार दुस्साहस दिखा रहे पाकिस्तान के साथ अब आर पार का वक्त आ गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। ये दिवाली पाकिस्तान पर कितनी पड़ जाएगी भारी, और इसका विश्लेषण करना जरूरी है, बताना जरूरी है पाकिस्तान क्यों बखलाया है और क्यों जब वो 2 गोले फेंकता है उसके बाद 12 गोले उसको मिलते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं अपने विश्लेषण का। 29 नवंबर को रायल शरीफ, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से एन पहले सर्जिकल स्ट्राइक का एक बड़ा तमाचा खा चुके हैं रायल शरीफ। दाग धोने के लिए पाक रेंजर्स को उकसा रहे हैं रायल। भारतीय सेना तोड़ रही है पाक आर्मी की कमर। और अब मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आज के पैनल में पाकिस्तान से ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद हुसैन है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ इस पैनल में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी है, इंडियन आर्मी के। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. मल्होत्रा हैं, इंडियन आर्मी के। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने अंदाज में जवाब देंगे पाकिस्तान का, और जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनको उनके साथ एक डिबेट के लिए आना था। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब उस डिबेट से भाग भी खड़े हुए। मैं सबसे पहले जावेद हुसैन साहब आप ही का रुख करना चाहता हूं। कराची से आप हमारे साथ लाइव हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। हमें पता है आप हताहत हैं, हमें पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का भी एक बड़ा तमाचा पाकिस्तान को पड़ा है, हमें पता है कि आप प्रॉक्सी वॉर करने में माहिर हैं, क्योंकि कायर लोग प्रॉक्सी वॉर ही करते हैं, जैसे हमारे होम मिनिस्टर ने बोला। लेकिन क्या आपको फर्क दिख रहा है? अब आपको लग रहा है 2 आप मारते हैं वहां 12 गिर जाते हैं, कितनी कमर तोड़वाएंगे? जवाब दीजिए। वाई दिस प्रॉक्सी वॉर? जी बिल्कुल, मैं यहाँ आया इसीलिए हूँ जवाब देने के लिए। जवाब ये कि आप कहते हैं आपको ये पता है, आपको वो पता है, आपको कुछ नहीं पता है। ये आपकी विशफुल थिंकिंग है, जिसे हम कहते हैं, वो कोई मुहावरा है कि ख्याली पुलाव पकाया है। तो ये ऐसी बातें, इन चक्करों में ना पड़ें। आपको कई दफ़ा मैं इसी चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे कह चुका हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। आप चाहते थे मीडिया वाले कि जी सर्जिकल स्ट्राइक हो और फिर हम पाकिस्तानियों का वो सारा वो मलबा उठा के ले आएंगे कि देखो जी ये है। कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, आप सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम करिए। आप अपनी बात रखें। मेरे पास एक इतना बड़ा सबूत है, मैं आपको इतना बड़ा सबूत अभी दूंगा जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, जिससे आपका मुंह बंद हो जाएगा। मेरा मुंह कभी बंद नहीं कर सकते आप। नहीं, वो पाकिस्तान का ही नहीं कर सकते। आप इसको याद रखिए।
आपके नोटेड पाकिस्तानी पॉलिटिकल एनालिस्ट है मुनीर सामी, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उन्होंने कंफर्म किया है कि इंडिया हैज कैरिड आउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इन एन इंटरव्यू। होल्ड हियर मी आउट सर, मैंने आपको सुना, शांति से सुना, आप बात सुनिए। हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सुनी जाती है लोगों की बातें, पाकिस्तान की भी बात सुनी जाती है, आपकी तरह नहीं है। बात सुनिए, अभी तो हमारी फौज जवाब दे रही है, लेकिन आज आपको इस स्टूडियो से मैं दावा करता हूं कि मैं आपको जवाब दूंगा। मुनीर सामी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में हुए थे। इन एन इंटरव्यू टू कैनेडियन न्यूज चैनल सामी ने कहा कि डिनायल में इसलिए है इस्लामाबाद, और उसका डिनायल में होना मीनिंगलेस है, क्योंकि अगर वो मानते हैं तो वो उनके गले की हड्डी की तरह होंगे, वो पाकिस्तानी अवाम के आगे शक्लें अपनी क्या दिखाएंगे। चलिए सर्जिकल स्ट्राइक को भूल जाइए, उसको दिए गए हुए तो अब कुछ दिन हो गए, लेकिन महीना भर हो गया, लेकिन आपने जो बॉर्डर पे करा, आपके पाक रेंजर्स ने हमारे 2 मारे और हमने पलट के आपके 12 मार दिए। अब क्या कहेंगे आप? पाक रेंजर्स को पीछे हटना पड़ा, आपकी फौज को पाक रेंजर्स के कपड़े डाल के आना पड़ा। क्या आपको लगता नहीं है अगर आप में ताकत है, क्षमता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऑन सेम पेज आई से यू, अगर आप में ताकत है, क्षमता है, खुली लड़ाई लड़िए, आप क्यों आतंकवादी भेजते अपने मुल्क से? ये भी आपका कहना गलत है कि हम भेजते हैं। यहाँ पर अभी कुछ आधा घंटा भी नहीं हुआ था उड़ी के बाद, जब आप लोगों ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान तो इनके खिलाफ लड़ रहा है, लश्कर जंगवी है, लश्कर तैयबा है, और उसके अलावा जैश मोहम्मद है, और वो ऊपर से वो ISIS भी शामिल हो गया है, TTP है। पाकिस्तान जो है इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कैसी लड़ाई है और आपकी? एक मिनट सुन ले, अरे सुन लो यार, आपको मौका देगा एंकर, आप क्यों इतनी परेशान हो रहे हैं? तो इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की जंग जारी है और रहेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाते हैं। तो इसको आप भूल जाएं कि जी कि ये है और ऐसा है और ये फलाना पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। अगर आप इसी तरह आप लोग कहते रहेंगे तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, रहना चाहते हैं आप, रहिए। आई एम मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है बॉर्डर पर छक्के छूट गए पाकिस्तानी फौज के। मैं एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपस में हम दूर होते चले जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक मिनट सुन लें जी सर। ये अंग्रेज हुकूमत ने कितने 200 साल मेरे ख्याल में सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया जी, ठीक है, दबा के हम बैठ गए बिल्कुल उनके पैरों पे। डॉक्टर स्वामी, वो चले गए यहाँ से 200 साल के बाद हम आपस में लड़ना शुरू कर दिया। ये कोई अक्लमंदी है? दोस्ती का वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हम बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। धर्म ही नहीं निभाया। सबसे बड़ा बेवकूफ इंडिया है। ओके ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर आपने अपनी बात के लिए, कराची से आप हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, वो आपको जवाब देंगे। डॉक्टर स्वामी, रिप्लाई फ्रॉम इंडियन। जवाब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके जो रहनुमा हैं अमेरिका और चाइना, उन्होंने जो जवाब दिया उसका उन्होंने कोई उत्तर अभी ढूंढ नहीं पाए। उदाहरण, अभी प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान खबरदार जी, तुम्हारे देश में जो आतंकवादियों की आप जिंदा कर रहे हो, उनको आप ठीक नहीं करोगे तो हम खुद आकर के तुम्हें पूछे बिना उनको ध्वस्त करेंगे। इसका पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं। दूसरा, डॉन न्यूज़पेपर में एक पूरा कम्युनिके जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई थी उसका छपा है, जिसके लिए उस कॉरेस्पॉन्डेंट को यानी बाहर पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, एक ऑर्डर पास की थी। उसमें क्या लिखा है कि चाइना ने कहा कि यद्यपि हमने आज आपका समर्थन कर दिया है, परंतु इस आतंकवादियों से आप कभी भरोसा मत करिए कि आप इंडिया का कुछ कर सकते हो जी। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना ने इनके माध्यम से हमने उनके अखबारों से सीखा है, पता किया है, नंबर 1। नंबर 2, उनके रहनुमा अमेरिका के देश में इतने पुस्तकें छपे हैं पिछले 70 साल की इतिहास के बारे, जिसमें कहा गया कि 4 बार पाकिस्तान ने आक्रमण किया हिंदुस्तान पर और 4 बार हार गए। अब ये कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ।
हम आप मानने के लिए कभी पूछा नहीं। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो लोग दुखी हैं कि पाकिस्तान की ये हाल हो रही है, उन्होंने आपसे पूछा होगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि सोवियत रशिया ने जो आजकल आपके साथ जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं जी जी मिलिट्री की, उन्होंने ये कहा, हमें बधाई दिया है, चिट्ठी भेजा है पुतिन ने यहाँ के एम्बेसडर के जरिए, जिसमें कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक को जो प्रोफेशनल तरीके से आपने किया, उसको हम बधाई देते हैं। ओके ओके अमेरिका ओके ने सैटेलाइट के डॉक्टर जरिए स्वामी, पता किया। जावेद हुसैन रिप्लाई तो करना ये चाह रहे हैं। कुल मिलाकर जावेद हुसैन रिप्लाई करना चाह रहे हैं। ये है कि जी जावेद हुसैन रिप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मैं जनरल बख्शी आपके पास आता हूं। जावेद हुसैन, नहीं, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या रिप्लाई करेंगे? कहिए एक और बात कहते कहिए। हैं कि डिनायल में होने से आज वहाँ पाकिस्तान बंद हो रही है, क्योंकि वो जो क्रिकेटर है उनका जो आजकल पॉलिटिशियन बन गया, इमरान खान ऐसा नाम के हाँ, इमरान खान, उसने कह दिया कि पाकिस्तान बंद हो जाएगा जब तक नवाज शरीफ नहीं रिजाइन करेगा। ओके, जवाब उसके जवाब बाद जवाब मिलिट्री जवाब की रूल आएगी, फिर जावेद तो हुसैन, जवाब। जंग होना है। जी, जंग के लिए हम तैयार हैं। जावेद हुसैन जवाब 30 सेकंड में जवाब। जावेद हुसैन जी 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 2-3 पॉइंट। ये तो एक तो अभी जो इन बीजेपी साहब ने जो कहा है, ये जो इमरान खान की आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन का, आपने पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट है उसने इजाजत नहीं दी है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस किया जाए। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है, उसको ना उठाएं। उसके बाद अमेरिका और चाइना की आपने बात की। चाइना तो हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, अमेरिका नहीं है, और आपको वो पाल रहा है, आपको उसने अपनी गोद में बिठाया हुआ है, और आपको वो जैसे वो दूध की बोतल होती है वो दूध पिला रहा है, आपको तैयार कर रहा है चाइना के खिलाफ करने के लिए। वो आपको मरवा देगा। आप बेवकूफ मत बनिए, वो आपका दोस्त नहीं है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। ओके डॉक्टर स्वामी, रिप्लाई डॉक्टर स्वामी 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड का जवाब जनरल बख्शी और आरके मल्होत्रा जी। तो इसको आप जरा सोचिएगा ठंडे दिल से। और ओबामा अगर कहता है कि हम ये करेंगे, पहले आपको उसामा बिन लादेन की कहानी गालिबन नहीं पती है, मगर अल्टीमेटली ट्रूथ विल इमर्ज। ओके, होल्ड ऑन। ट्रूथ इज दैट कि उसामा बिन लादेन आपके यहाँ पे मिला था और आपके यहाँ पर आके अमेरिका ने मारा था। सच्चाई है, सच्चाई आपको जनरल बख्शी में बताएंगे। लेकिन डॉक्टर स्वामी, मैं उसी का तो बताना जी, चाह रहा हूं। डॉक्टर स्वामी 20 सेकंड में आपको रिप्लाई कर रहे हैं, फिर आपको जनरल बख्शी रिप्लाई करेंगे इंडियन साइड से। डॉक्टर स्वामी फर्स्ट यू, 20 सेकंड डॉक्टर स्वामी, 20 सेकंड में। देखिए, ये आज हमें अमेरिका के बारे में सिखा रहे हैं। 70 साल सेंटो सियाटो सबका ये हिस्सा रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका में किसिंजर को जाने के लिए व्यवस्था की। आज तक अमेरिका की सेवा करते, उनकी पैसा खा करके आने, अब मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्या अमेरिका ने आपका क्या नुकसान किया कि आपने इतना उनके हाथों से खाकर आज उसी का हाथों को काटने के लिए तैयार हो गए। असली बात अमेरिका का रोष है कि इतना अमेरिका करने के बाद आपने ISIS के लोगों को, वो से भाग के आने वाले ISIS लोगों को आपने जगह दी है, उससे वो नाराज है। आपने विश्वासघात किया, आपने इनको धोखा दिया है अमेरिका को, उसीलिए अमेरिका आपसे नाराज है। और चाइना जो है उनकी जो आतंकवाद के कारण उनको उन्होंने आपको चेतावनी दी। अरे चाइना को आपने बेस दे दिया, नहीं तो आपको हमें सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपके डॉन न्यूज़पेपर में आया था, उसका आपने तो खंडन नहीं किया। जी जी ठीक है, डॉन अखबार तो बहुत कुछ लिखते हैं, आपके अखबारों को आप अखबार की भी मत मानिए, आप अखबार की भी मत मानिए, अपने मुल्क के हालात को भी मत मानिए। मैं जनरल बख्शी का रुकूंगा। जनरल बख्शी, इस समय बॉर्डर पर हम कह सकते हैं मिनी युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है, और भारतीय बीएसएफ पाकिस्तान रेंजर्स के छक्के छुड़ा रही है। एक के बदले 11 मिल रहे हैं पाकिस्तान को। क्या कहना चाहते हैं आप ब्रिगेडियर को, ब्रिगेडियर जावेद को, जो इस समय कराची से लाइव है? नाउ योर टर्न। देखिए, ऐसा है, मैं ब्रिगेडियर साहब एक मिनट जावेद साहब एक मिनट। मैं कह रहा था कि शुरू से आपकी तारीख में यह है कि जब से आपका मुल्क आजाद हुआ है, आपने अपनी टेरिटरी रेंट आउट करी है। पहले अमेरिका को रेंट आउट करी, सिएटो सेंटो के पैक्ट ज्वाइन करे आपने,
उसके बाद आपने जो अफगानिस्तान के अंदर जो जिहाद थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, अब जो रूस जिसके साथ आप दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं, 80,000 आपने मुजाहिदीन वहां खड़ा किए और अमेरिका के कहने पे सारे अंदर भेजे। आज आपके देश में तबाही मचा रहे हैं वही तालिबान जो आपने खड़ा किए। सांप जो आपने सांपों को जनरल पाला, बख्शी अभी वो तो तबाही आपको मचा काट रही रहे हैं, है आप बीएसएफ दुनिया वहां भर को पर। रो रहे हैं। जनरल बख्शी ऐसी बात है। अब अभी तो आपने जो तबाही है मचा रही है टेरिटरी, बीएसएफ। बीएसएफ का तांडव ऐसा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स भाग खड़े हुए हैं वहां से। हाँ, अभी तो तांडव बीएसएफ मचा रही है वहां पर। वो तो भागेंगे ही। वो पाकिस्तान के रेंजर कब लड़े हैं साहब? मैं कह रहा हूं ब्रिगेडियर जावेद, प्रॉब्लम ये है कि आपके जो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं वो 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनको कुर्सी का चस्का है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बॉर्डर पे दर्जे हरारत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको एक्सटेंशन मिल जाए। ये जो है ना, ये जो अपना पर्सनल मामला वो जो लड़ाई करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं वो महंगा पड़ जाएगा। महंगा पड़ना शुरू हो गया है और अभी और महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि और तरीके होने चाहिए उनके पास एक्सटेंशन ढूंढने के। हम जानते हैं मेरा सवाल क्या है। जी जनरल बख्शी, आर.के. मल्होत्रा, मेरा ये सवाल है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक का दाग धोने के लिए राहिल शरीफ अपनी रिटायरमेंट को बेटर बनाना चाहते हैं? ऐसा है जावेद साहब, आपने जो भी कहा उससे ऐसा नहीं लगता कि आप सोल्जर अभी तक हैं। ऐसा लग रहा है आप सोल्जरिंग भूल गए। आप झूठ बोल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक आप बोलते नहीं हुई। कहां गए वो लोग जो इतनी बातें करते थे टेररिस्ट? उनको कहां छुपा दिया आपने? आजकल कोई बयान नहीं सुनाई देते। अचानक उनका वॉल्यूम कैसे कंट्रोल हो गया? अचानक फौज को क्या जरूरत पड़ी कि उनको एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ दिखावे के प्रधानमंत्री थे उनको कहना पड़ा कि साहब आप बोले कि हिंदुस्तान का हम जवाब देंगे? अगर हिंदुस्तान कुछ कर ही नहीं रहा तो किस चीज का जवाब दे रहे हैं? पाक रेंजर्स क्यों भाग खड़े हुए और ये क्यों प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं बॉर्डर पर? देखिए आर.के. मल्होत्रा 20 सेकंड। क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं था सेना का मुकाबला करने के लिए। आपने क्या कहा? एक सरप्राइज एलिमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश की कि अचानक हम बड़ा सा हमला कर देंगे 18-19 पोस्ट पे और हम पता नहीं क्या तबाही मचा देंगे। हुआ क्या? आपने वही सरप्राइज एलिमेंट इकट्ठा सब जगह किया, पाकिस्तानी सेना को मदद के लिए उनकी आना पड़ा। उसका हुआ क्या? आपको उल्टा 25 गांव तक आपके तबाह हो गए। 25 गांव आपके तबाह हो गए, फिर भी आपको सहमति नहीं मिल रही। कितनी तबाही चाहते हैं अपने मुल्क की? अगर आपको 71 चाहिए, हम 71 दोहराने को तैयार है। दोहरा दे 71। आप एक शेर बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो शेर मैं सुना देता हूं आपको। यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आप बहला लें अपना दिल। सच्चाई आपको मालूम है क्या होगा। ओके ब्रिगेडियर जावेद, आपका जवाब मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा आपका जवाब, लेकिन एक ब्रेक के बाद सुनूंगा आपका जवाब। और मैं चलते चलते अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। यह दिवाली पाकिस्तान के लिए वाकई काली होगी, क्योंकि बॉर्डर पर भारतीय सेना और बीएसएफ ऐसा जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। मैं थोड़े से अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जनरल जीडी बख्शी, आर.के. मल्होत्रा, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन पाकिस्तान कराची से इस समय मौजूद है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका जनरल जीडी बख्शी, और मैं बिल्कुल 30 सेकंड में चाहूंगा, क्या पाकिस्तान की ओपन सर्जरी की जरूरत है? सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है। क्या डिमांड कर रहा है खुद पाकिस्तान हमारी ओपन सर्जरी करिए आप? बिल्कुल जरूरत है। देखिए, बिल्कुल जरूरत है। पिछली रात से पाकिस्तान ने एक फायर असॉल्ट खोला हुआ है। हमारे 40 पोस्ट टारगेट किए, हमारे 70 पोस्ट टारगेट किए हैं और 40 गांव, रिहायशी गांव, सिविलियंस के ऊपर फायर खोला है। औरतें बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी दिवाली के त्योहार के समय। इतनी तो लोग डिसेंसी दिखाते हैं कि जब ईद का त्योहार होता है तो हम लोग इनके जवानों को जाके वहां मिठाई दे देते थे और वो भी हमारे इस पे आके मिठाई देते थे। इन्होंने खास ये टाइम चुना है। इससे साफ जाहिर है इनकी मंशा क्या है। इनको जवाब मिलना शुरू हो गया है और मेरा ख्याल अब कोई भी इक्विवेलेंस की जरूरत नहीं है।
सन 2000 से 2003 तक एक आर्टिलरी वॉर छिड़ी थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमारी मीडियम गन्स इस्तेमाल हुई थी और इन लोगों ने घुटने टेक कर सीज फायर मांगा था और तब से वो सीज फायर अभी तक लागू है, जो इन्होंने तोड़ दिया है पूरी तरह से। अब मुझे नहीं लगता कि हमें सीज फायर 1 मिनट के लिए भी फॉलो करना चाहिए। 81 मोटर्स इनके लिए काफी नहीं है, इनको मीडियम गन्स और हेवी गन्स और रॉकेट मल्टी रॉकेट ग्राड रॉकेट बैरल्स की जरूरत है एक टेस्ट के लिए, शुरुआत के लिए, और जितना ये जाना चाहते हैं इनको ले जाना चाहिए। अगर राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन चाहिए तो वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत के लिए अगर दोनों देशों में लड़ाई कराना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, वी विल नॉट डिसअपॉइंट हिम। और आपको याद रहे, ब्रिगेडियर जावेद को तो अच्छी तरह याद है, वो पुराने सिपाही हैं मेरे जैसे, 1971 में क्या हुआ था। डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड गेट इनटू ट्रबल, डोंट बाय ट्रबल, ये मेरी नसीहत है। ट्रबल। ओके ओके, जावेद हुसैन जवाब, जावेद हुसैन जवाब, जावेद हुसैन जवाब। सर जनरल बख्शी आप देखो जी, जावेद हुसैन जवाब जी। इससे पहले जो थे मिस्टर मल्होत्रा, ये आपने कहा ये भी गालिबन फौजी थे या जी, क्या मैंने गलत सुना है? जी सही सुना है आपने। तो इन्होंने कहा कि मेरे बारे में कि मैं अभी तक सोल्जर हूं या ऐसे कुछ जिक्र किया इन्होंने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि सोल्जरिंग मेरे लिए एक पैशन था, मेरी हॉबी थी, और इसीलिए मैं गया स्पेशल फोर्सेस में। एंड स्पेशल फोर्सेस, देयर इज नो सच थिंग एज एन एक्स स्पेशल फोर्सेस सोल्जर। तो ये तो हमारी वो जरा क्लैरिफाई कर दूं कि जावेद साहब स्पेशल फोर्सेस में थे, स्पेशल फोर्सेस में थे, तब भी आप बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये तो हंसी की बात, आपको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर भारत अपनी पे उतर आया, मुझे मेरे से आपको तो खबर होनी चाहिए। एंड फाउंड देम टू बी क्वाइट यूजलेस। अगर इनको बात अच्छी नहीं लगी है, ब्रिगेडियर जावेद प्लीज लिसन टू मी। अरे साहब, वी हैव डेल्ट विद योर स्पेशल फोर्सेस। 1965 में जो गिराए थे आपने आगरा के एयरबेस के आसपास, उनको सिविलियंस ने घेर लिया और वो हाथ खड़ा करके सारे के सारे हमारी आगरा की जेल में थे। सो वी आर नॉट अनड्यूली इम्प्रेस्ड बाय योर स्पेशल फोर्सेस। आप कल बात कर रहे थे कि मैं एक नॉर्मल इन्फेंट्री रेजिमेंट का हूँ, बहुत तगड़ी रेजिमेंट है, और जनरल मल्होत्रा भी जाट रेजिमेंट के हैं, मैं जे&के राइफल्स का हूँ, बड़ी लड़ चुकी है ये हमारी रेजिमेंट्स, और हमारा लड़ाई का रिकॉर्ड आपके स्पेशल फोर्सेस से ज्यादा अच्छा है। और खासकर जो 65 में आपने नजारा दिखाया था, पूरी की पूरी कंपनियां हाथ खड़ी करके खबर खड़ी हो गई थी। अभी भी पाकिस्तानी रेंजर्स हाथ खड़े करके घूम रहे हैं वहां पे। तो वी आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर स्पेशल फोर्सेस। आप जनरल मुशर्रफ के रेजिमेंट के हैं, तो जनरल मुशर्रफ का क्या हाल हुआ आपको मालूम है, कारगिल में क्या हाल हुआ? तो आप तो जनरल मुशर्रफ के रेजिमेंट के हैं ना, तो आपको पता लगा क्या हुआ। अब बोलने दीजिए। अब आप 71 वाली मुंह से फायरिंग करने लग जाएंगे तो फिर जावेद साहब यहाँ से भाग खड़े हो जाएंगे। जावेद हुसैन बोलिए, आप अपनी बात करिए, फिर मैं डॉक्टर स्वामी की बात जाता हूँ। कह रहा हूँ कि आप 71 था, अब 2016 है, ये वो फौज नहीं है, ये फौज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप अच्छा मुझे आगे करने दें, आप एक जगह इस पे कर रहे हैं। दूसरा बात करने का मुझे, आप 1971 में थे कि नहीं? आप 1971 में थे, फौज तो वही है। आप कह रहे हैं 71 की फौज डरपोक थी, अब फौज डरपोक नहीं है। दो यार, किसके साथ बैठ करो तुम? 71 की फौज डरपोक थी, अब फौज डरपोक नहीं है। आई कांट स्टॉप। सुनो मेरी बात को, बताइए। आप बोलिए, बात सुनो मेरी। चुप कहाँ हो रहे हैं? आप बोलिए, कुछ कह रहे हैं सर। हाँ, खामोश रहो थोड़ी देर के लिए। 71 की फौज डरपोक, ये कह रहे हैं आप? और 71 को छोड़ो, 71 के उसमें मत जाना उन चक्करों में कि जी 71 की फौज के खिलाफ होगा। 71 की फौज कुछ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, योर फौजीज विल रिग्रेट द डे दे वर बोर्न। उनको बोलो कि उसको छोड़ दो। 71 की क्या अभी आपको बेवजह बोस्टिंग नहीं करते।
अगर आपकी फौज में इतनी हिमाकत है वो मैदान जंग में हमें दिखा दे। मैं हम लोग बड़े बड़े इंतजार कर रहे हैं आपकी हिमाकत देखने के लिए मैदान जंग के अंदर। बहुत देर से हमने भी इंतजार किया है। मैं आपको क्या जवाब हूँ, जब आप शुरू करेंगे आप भूल जाएंगे अपनी रेजिमेंट को। Are you regretting the day you were अपनी born? रेजिमेंट को I आप am समझ saying, गए? are you regretting the day you were born? You don't Because talk you about saw our 71. regiment. ओके, जनरल बख्शी, आपकी स्पेशल फोर्सेस से मेरे ये लड़के गलती मत करना, 1000 गुना अच्छे हैं। गलती मत कर वो बैठना। दिखा चुके हैं लड़ाई के अंदर और वो फिर आपको दिखा देंगे। ये देखा है ना उधर क्या हुआ है गलती आप ना कॉम्पिटिशंस में। करिए। आप मैं देखा नसीहत है दे रहा हूं लंदन आपको। में जो कॉम्पिटिशंस हुए हैं, बहुत नसीहत दे रहा हूं मैं लगातार आपको। फर्स्ट पोजीशन ली है फौज को पाकिस्तान हम अच्छी आर्मी तरह ने। जानते वे हैं, बोलते हैं इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी तरह जानते स्पेशल हैं फोर्सेस आपकी लिखा फौज हुआ को। है। आपकी नंबर फौज 1 अपने आप को पाकिस्तान ओवर का एस्टिमेट करती SSG। है। किधर था And they इंडिया do का वो? things, You they were bite off nowhere. more than they can chew. अरे यार फड़े मत मारो, डीगे मत Don't मारो। depend on China, You are Brigadier nothing. Javed. They will not कुछ नहीं। bail you out. आप मेरे से डिस्कस करो। ब्रिगेडियर Surgical जावेद, क्या आप बात चीन करते हो? की मैं बहादुरी बहादुरी दिखाऊंगा की आपकी शय फौज, लेकर आपकी पैरा जो कर रहे कमांडोज हैं की। सो कर रहे हैं। करो मेरे साथ आपको डिस्कस, धोखा होगा। डिबेट करो मेरे साथ। जितना अमेरिकनों ने और एक नहीं न्यूट्रल दिया आदमी बिठाओ, उतना चीन आपको धोखा न्यूट्रल दे आदमी देगा बिठाओ, लड़ाई के डिबेट करो मैदान मेरे में। साथ। सर्जिकल स्ट्राइक का डिबेट शुरू 71 करते में हैं। चीन आया था आपकी मदद के आप लिए। समझ गए हो? बांग्लादेश रियलिटी है कि नहीं? की बात करो। आप बताओ बांग्लादेश रियलिटी है कि नहीं? वो सच्चाई है, इतना डिस्कस करें आप। कंपल्सिव बांग्लादेश सच्चाई है टोटल। बांग्लादेश 17 आप समझ दिन गए की हो? सच्चाई है। सर्जिकल स्ट्राइक तो आपके 17 सामने हुई है। days liberated आप बांग्लादेश। कल 71 की बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक आपके छोड़ो सामने 71 हुई है। को, ये 201 है। 250 2016 किलोमीटर में जो पेनिट्रेट कर डॉक्टर गए। स्वामी, जो आपको मैं डॉक्टर स्वामी को सिर्फ यहाँ पर उसने हाथ उठाना है। अरे आपकी और फौज इंडियन लंदन फौजी में को 1 देखे, नंबर आ रही है वो और दुनिया का यहाँ 100 पर मीटर्स 1 नंबर से की तेज भगोड़ी साबित कर हो रही रही है। है। 2016 बॉर्डर की से 1 बात नंबर कर में रहा भाग हूं, रही है ब्रिगेडियर साहब। करो। और लंदन में 1 नंबर आ 2016 रही की है। बात कर रहा हूं मैं। आप समझ गए? 250 बहुत किलोमीटर बुरी तरह एलसी हाथ के पकड़ कांटे ओके, पे ओके। 8 पॉइंट पे मार हमारे के आपको पैरा दुक्का कमांडो बना देगा। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी। 4 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। और आपको पाकिस्तानी आपके कमांडो साथ जो को है बताएगा कि वो क्या कर सकता है। लॉन्चिंग पैड पाकिस्तानी बर्बाद रेंजर्स करके तो भाग रहे हैं, बगैर कमांडो भी ले खरोच के आई है। वापस आए हैं। ये हाल है आपकी फौज का। 71 में हमको डरपोक अच्छी थी, तरह 2016 में पता है ताकतवर हो गई ये आपकी फौज। फौज का कोई 71 में भी नहीं है। 71 में डरपोक थी, जो है, 99 में वो डरपोक थी, आपके SSG के लेकिन कमांडो 2016 में फंस गए थे ताकतवर हुई है। तब सर्जिकल में। स्ट्राइक ओके, उसमें डॉक्टर साहब। गट्स नहीं है, जुर्रत नहीं है उसमें। आप अपनी फौज की बात देखिए। मत करो कि जी वो है, इतनी अब बड़ी आप- फौज है और अब गीदड़ आप की होल्ड ऑन तरह तड़पती करिए है वो। अरे आप क्या फौज का 4 गुना मुकाबला ज्यादा करेंगे? फौज आप है तो ये। स्टूडियो में जनरल बख्शी का मुकाबला जब मुकाबला होगा नहीं तो कर फिर पा हो रहे। जाएगा। आपने अपनी फौज को आप 71 की फौज को आप सब जो है डरपोक वो एक्सेप्ट कर कमांडर इन लिया। चीफ बन के रह गए हैं। आप आर.के. मल्होत्रा जो और जनरल बात बख्शी के का लिए मुकाबला नहीं बुलाया कर पा रहे। है वो बात तो कर नहीं अब रहे क्या हो। मुकाबला करेंगे? अब मैं आप पे मिसाइल छोड़ने वाला हूं। करो। अब मैं आप पे स्वामी मिसाइल छोड़ने वाला हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आपको जवाब देंगे। होल्ड ऑन डिबेट सर, करो। होल्ड ऑन सर, डिबेट करो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। अरे अब आप बंद बुलाओ करिए अपने सर्जिकल मिलिट्री- स्ट्राइक। वो मिलिट्री सामी साहब ने प्रोफेशनल्स मान को लिया बुला के सर्जिकल लाओ। स्ट्राइक हुई है। करो। आपके गले की हड्डी है, नहीं देखेंगे। मान सकते आप। हाँ। डरे हुए हैं। हड्डी क्या है? जनरल बख्शी, हड्डी तो तुम्हारे उसमें फंस गई है जावेद हुसैन साहब, झूठ बोल बोल के। जावेद हुसैन साहब, आप ठंडे रहिए आपने थोड़ा। मेरे को आराम आपने से मेरे रहिए, से सवाल पानी पूछा पीजिए है। आप। मुझे आप तो पानी बात ही नहीं पीजिए। करने दी इन्होंने। फौज आपकी पानी पी रही है बॉर्डर पर, आप भी पानी पीजिए, थोड़ा आराम से रहिए। मैं पानी सीधा नहीं रुक पी करता हूं रही डॉक्टर है। स्वामी का। डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर ये स्वामी, इसको हम आपने कहते अपना हैं संतुलन toxic खो दिया। ऐसा है, आपने आप अपना समझ बैलेंस गए खो हो? दिया। अब आप ऐसा घुटने है। रहे। थॉट आप डिबेट करने के लिए बोल रहे हैं, डॉक्टर स्वामी को बोलने तो दीजिए। अब सर होल्ड ऑन, मैं आपको ऑडियो फेड आउट कराना पड़ेगा। मैं माफी के साथ ही बात बोलता हूँ। डॉक्टर स्वामी, आप क्या कहना देखिए, चाहते हैं? ऐसा है कि इतिहास दिखाता है कि जैसे आज अमेरिका के बाद अब चाइना के इशारे पर और चाइना के संरक्षण में पाकिस्तान बैठा है, वैसे ही पाकिस्तान का पैदा हुआ जब उन्होंने अंग्रेज़ों से भीख मांगी एक मुसलमान की नियंत्रण में एक देश पैदा करनी चाहिए। उन्होंने किया था और 25 साल में 60% उसकी हिस्सा अलग देश बनाकर का हमारे पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है और बांग्लादेश बनी। अब परिस्थिति ऐसे हो गई
कि बलूचिस्तान से, सिंध से, पख्तूनिस्तान से सब लोग हिंदुस्तान में आकर शरण मांग रहे हैं और कहते हैं कि हमें अलग देश बना के दीजिए। तो पाकिस्तान का अब 4 टुकड़ा होने की संभावना है। ये क्यों हमारे पुरुषार्थ को ललकारे हैं? क्योंकि हम 4 टुकड़े कभी भी इनकी बना सकते हैं। जावेद हुसैन कुछ कह रहे हैं, जावेद हुसैन कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर स्वामी जावेद हुसैन, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपकी, 7 सिस्टर्स, और आपके नक्सलाइट्स हैं, वहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। अरे बलूचिस्तान संभालिए, सिंध संभालिए, क्या 7 सिस्टर्स पर आप जा रहे हैं? बलूचिस्तान संभालिए, सिंध संभालिए, पीओके संभालिए, आपका कुछ नहीं संभल रहा, आपसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा। स्टेट्स में इंसर्जेंसी है और वो होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। अगर हम जावेद हुसैन, अभी ISI को ओके डॉक्टर स्वामी 20 सेकंड का रिप्लाई, डॉक्टर स्वामी 20 सेकंड का रिप्लाई। जावेद हुसैन, कुछ भी हो, इस 70 साल में, शुक्र करें, इस 70 साल में एक इंच भी हिंदुस्तान का अलग नहीं हुआ और हमारी हिंदुस्तान तो अखंड रही है। इनकी तो 2 टुकड़ा हो गई, अब 4 भूल जाते हैं, 71 भूल जाते हैं, 71 को भूल जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं 71 को। 71 में इनके साथ क्या हुआ था, चलिए 71 छोड़िए, 2016 याद कर लेंगे। 2016 याद कर ले, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और अभी पाक रेंजर्स भाग गए हैं, फौज को आना पड़ा है। BSF ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, इतनी हालत खराब है। 71 में तो मान लिया आप स्टूडियो के अंदर कि हाँ हमारी फौज डरपोक थी। ये पहला एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान का किसी भी हिंदुस्तानी चैनल के ऊपर। आई एम ग्लैड ये सच का सामना करने लगे हैं। थोड़ा बैकवर्ड है लेकिन कर रहे हैं। 71 में माना है, हम डर गए थे, लेकिन जल्द मानेंगे 2016 में हम कितने डरे हुए हैं और कितने बिल्के हुए हैं पाकिस्तान। मैं एक छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जो कंक्लूजन होगा आज बेहद अलग होगा। देखते रहिए आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और एंड में कंक्लूजन होता है पाकिस्तान को तो BSF और हमारी सेना जवाब दे देगी, लेकिन आज का कंक्लूजन थोड़ा अलग। दिवाली है, जवानों के लिए भी दिवाली है, और इस दिवाली हम यही कहना चाहते हैं अपने जवानों को कि आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा है। हमें पता है हम आराम से हैं क्योंकि आप सरहद पर खड़े हैं। हम आराम की चादर लेते हैं और आप बर्फ और रेत की चादर लेते हैं, इसलिए आज हम सलामत हैं। इसलिए हम आपको सलाम भी करते हैं और जय हिंद भी करते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ पूरा मुल्क है। हम मिठाई खाते हैं और आप गोली का सामना करते हो। हमें पता है आप हो तो हम हैं, आप हो तो ये मुल्क है, आप हो तो भारत भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा डिबेट का सिलसिला, क्योंकि ब्रेक के बाद होगा हम तो पूछेंगे।